दोस्तों भारत ने चांद के साउथ पोल पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। इसलिए आज हम जानने वाले हैं चंद्रयान 3 यानी कि भारत के तीसरे मून मिशन के बारे में शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ। साथ ही जानेंगे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई कुछ खास बातें और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर क्या करने वाला है। यानी कि ये वीडियो होने वाली है दोस्तों बहुत ही नॉलेजेबल। तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। दोस्तों 23 अगस्त शाम को 6:04 पर आखिरकार 40 दिनों की यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड कर ही गया। विक्रम लैंडर के लैंड होते ही इसरो के वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। साथ ही तमाम पॉलिटिशियंस ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर इसरो को बधाई दी और पूरे देश में खुशियां मनाई गई। ये एक दोस्तों बहुत ही अभूतपूर्व और कमाल का पल था भारत के लिए। इसरो के वैज्ञानिकों में एक अलग जोश देखने को मिला। पूरा देश इनकी तारीफ कर रहा है। अगर अभी तक आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो मैं आपको समझाता हूँ चंद्रयान 3 का पूरा मिशन अच्छे से। दोस्तों चंद्रयान 3 हमारे बीच में नहीं होता अगर चंद्रयान 1 चांद की सतह पर पानी का पता न लगाता और चंद्रयान 2 मिशन फेल न होता। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक्चुअली में 22 अक्टूबर 2008 से, जब भारत ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 चांद पर भेजा। चंद्रयान 1 दोस्तों हमारा एक इम्पैक्ट मिशन था। इम्पैक्ट मिशन यानी कि एक मिशन जिसमें स्पेसक्राफ्ट का कोई हिस्सा चांद की सतह पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है और क्योंकि क्रैश लैंडिंग के टाइम ये मून से इम्पैक्ट करता है इसलिए इसे इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। चंद्रयान 1 की बात करें तो इसमें एक हिस्सा था चंद्रास एल्टीट्यूडनल कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर यानी कि चेस। असल में ये वही हिस्सा था जो चांद पर क्रैश लैंडिंग करने वाला था। बेसिकली लैंड करने वाले हिस्से को कहा जाता है दोस्तों मून इम्पैक्ट प्रोब। अब जैसे ही चंद्रयान 1 का मून इम्पैक्ट प्रोब चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करता है वैसे ही चांद की सतह से कुछ मिट्टी इस तरह से हवा में उड़ती है जिसे चंद्रयान 1 में लगे ऑर्बिटर में मौजूद मून मिनरोलॉजी मैपर नाम के इंस्ट्रूमेंट ने स्टडी किया और तब हमें पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। चंद्रयान 1 के बाद भारत अपना दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च करता है। ये भारत का दोस्तों एक रोवर मिशन था जिसमें एक लैंडर विक्रम मौजूद था जिसे चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। लेकिन अफसोस की एक लंबी यात्रा के बाद 6 दिसंबर 2019 को जब चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करता है तो वो क्रैश लैंडिंग करता है और भारत का ये मिशन अधूरा रह जाता है। इसरो की माने तो चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग की वजह था एक सॉफ्टवेयर ग्लिच। खैर चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने के बाद इसरो ने हार नहीं मानी और अपने तीसरे मून मिशन पर काम शुरू कर दिया। चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए इसरो चंद्रयान 3 से वो सारी कमियां दूर करता है जो चंद्रयान 2 के टाइम पर देखी गई थी। जैसे चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था, जबकि चंद्रयान 3 में एक लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल स्पेक्ट्रोपेरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी कि शेप नाम के एक पेलोड को ले जाता है। इसके अलावा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो अभी तक चांद के चक्कर काट रहा है उसका यूज भी चंद्रयान 3 में किया जाने वाला है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का एक फॉलो अप मिशन है जिसे 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया था। खास बात यह है कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचकर इतिहास रचने का सपना रूस भी इसी टाइम देख रहा था। असल में चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के कुछ दिनों बाद ही रूस ने अपना लूना 25 मिशन तैयार किया और उसे 11 अगस्त को लॉन्च भी कर दिया और लूना 25 को भी चांद के साउथ पोल पर ही लैंड करना था। लेकिन दोस्तों खास बात ये रही कि चंद्रयान 3 को करीब 1 महीने बाद चांद पर लैंड करना था, जबकि उसके बाद में गया लूना 25 उससे पहले ही 21 अगस्त को चांद पर लैंड करने वाला था। लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के मुताबिक 20 अगस्त को लूना 25 से संपर्क टूट गया क्योंकि वो किसी और दिशा में चला गया और कुछ समय के बाद वो चांद की सतह से टकरा कर क्रैश हो गया। और इस तरह दोस्तों कछुए और खरगोश वाली कहानी सच साबित हुई। यानी एक साइड था रूस जो जल्दी में था, वो पीछे रह गया और एक साइड था भारत जो धीरे कदम बढ़ा रहा था, लेकिन वो अंत में कामयाब हुआ क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 3 ने 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर ली और एक इतिहास रच दिया। चांद पर मानव के इतिहास की बात करें तो दोस्तों साल 1950 में ही पहला मून मिशन इंसानों ने चांद पर भेज दिया था, लेकिन इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा साल 1969 में जब अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अपोलो 11 को 20 जुलाई 1969 को चांद पे भेजा था, जिसके जरिए नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले यात्री बन गए। भारत की बात करें तो भारत की तरफ से चांद की सतह पर पहला कदम रखा राकेश शर्मा जी ने। इस तरह दोस्तों अमेरिका, रूस, चाइना, भारत और दूसरे तमाम देश रहे हैं जिन्होंने अपने अपने मून मिशन भेजे हैं, जिनमें से कई फेल रहे तो कई पास हुए, लेकिन अब तक कोई भी चांद के साउथ पोल पर पहुंच नहीं पाया था। यही रीजन है जो 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की तो दुनिया उसे देखती रह गई और भारत ने दोस्तों इतिहास रच दिया। चलिए अब ये समझते हैं कि चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग भाई कैसे की। इसरो की माने तो लैंडिंग के लिए 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर ने पावर ब्रेकिंग फेज में कदम रखे और स्पीड को धीरे कम किया और फिर चांद की सतह तक पहुंचने के लिए चारों थ्रस्टर इंजन की रेट्रो फायरिंग करके उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पर क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लैंडर के क्रैश होने का खतरा था, इसलिए 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही दोनों इंजन का यूज किया गया, जबकि बाकी दो इंजन को बंद कर दिया।
ऐसा इसलिए किया गया ताकि लैंडर को रिवर्स थ्रस्ट यानी कि नॉर्मल स्पीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का दिया जाए, ताकि लैंडिंग के बाद लैंडर की स्पीड को धीमा किया जा सके। और इस तरह चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर दिया गया। यहाँ दोस्तों विक्रम लैंडर ने भी अच्छा काम किया। असल में लास्ट के 15 मिनट विक्रम लैंडर को ही काम करना था, क्योंकि इसरो की तरफ से कोई भी कमांड नहीं भेजी जा सकती थी। इसलिए लैंडर ने अपने सेंसर और कैमरा का इस्तेमाल करते हुए 100 से 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही चांद की सतह को पहले समझा कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। और जब सब कुछ नॉर्मल रहा तो विक्रम लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग शुरू कर दी। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर से रोवर कुछ घंटे बाद साइड पैनल का यूज करते हुए चंद्रयान की सतह पर उतरा और अपने काम पर लग गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि रोवर को लूनार डे कैसे हेल्प करने वाला है। असल में दोस्तों 23 अगस्त को चांद पर लूनार डे शुरू हो रहा है, यानी पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर चांद की सतह पर सूरज की रोशनी रहने वाली है। अब क्योंकि चंद्रयान 3 में कई इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो सोलर सिस्टम पर डिपेंड है, तो ऐसे में उन्हें लूनार डे काफी हेल्प करने वाला है। इवन रोवर को भी चांद की सतह को एग्जामिन करने में काफी ज्यादा दोस्तों हेल्प मिलने वाली है। आइए बताता हूँ आपको चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। सबसे जरूरी सवाल यही है जो हर भारतीय के मन में इस टाइम घूम रहा होगा कि चंद्रयान 3 क्या करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, अब रोवर चांद की सतह को एग्जामिन करने वाला है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने का दावा किया था। इसी तरह नासा ने भी चांद के साउथ पोल पर बर्फ के फॉर्म में पानी होने का दावा किया था। तो बस अब चंद्रयान 3 मिशन का मेन उद्देश्य इसी पानी को खोजना है। अगर चांद के साउथ पोल पर या किसी भी हिस्से पर पानी मिल जाता है तो वो पानी हमारे कई तरह से काम आ सकता है, जैसे फ्यूल के लिए, स्पेसक्राफ्ट के लिए। इसके अलावा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर खनिज पदार्थों को भी खोजने वाला है, क्योंकि नासा के अकॉर्डिंग चांद की सतह पर हाइड्रोजन मौजूद है। अब हाइड्रोजन है तो दूसरी गैसेस भी होंगी, और गैसेस है तो कहीं न कहीं मिनरल्स भी मौजूद होंगे। तो रोवर चांद की मिट्टी को एग्जामिन करके इसरो को भेजने वाला है, जिसके बाद इसरो ये बताएगा कि चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी में किसी तरह के मिनरल्स हैं भी या नहीं। आपको बता दें 22 अगस्त को लैंडर और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के बीच संपर्क साधा गया था। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत वेलकम बडी जैसे शब्दों के साथ किया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवाने की पूरी तैयारी कर ली और 23 अगस्त का इंतजार किया। फिर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंच गया। साउथ पोल की बात करें तो दोस्तों कई बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जिनकी दूरी किलोमीटर्स में है और गहराई भी। साथ ही वहाँ कई दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। इवन साउथ पोल का ज्यादातर हिस्सा हर टाइम अंधेरे से घिरा रहता है, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि जहाँ रोशनी जाती है वहाँ का टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस तक होता है। साउथ पोल पर मौजूद इन क्रेटर्स यानी गड्ढों के बारे में कहा जाता है कि इनमें हाइड्रोजन के फॉर्म में बर्फ और बर्फ के फॉर्म में पानी मौजूद है। आपको बता दें अपने चंद्रयान 3 के रोवर के पास सिर्फ एक लूनार डे के वक्त पर चांद की सतह की स्टडी करने के लिए सिर्फ एक लूनार डे का टाइम, यानी कि चांद की सतह को स्टडी करने के लिए करीब 29 दिन है। यानी आप कह सकते हैं कि 2 हफ्ते का दिन और 2 हफ्ते की रात। बट क्योंकि दोस्तों यहाँ रात को -248 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, तो ज्यादातर रिसर्च हम दिन में ही कर पाएंगे। 40 दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखना ये होगा कि चांद के साउथ पोल पर क्या क्या राज छुपे हुए हैं, वहाँ से आ रही आवाजों का रीजन क्या है, क्या सच में यहाँ पानी मौजूद है या नहीं, ये सब पता चलेगा दोस्तों हमको आगे। लेकिन इसके लिए देखिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो वेट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।